नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रोग्रामिंग में एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप्स। तो इसी प्रोग्राम के थ्रू हम लोग दो चीज़ों को सीखेंगे। एक तो स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत होती है पैटर्न को प्रिंट करने में, तो पैटर्न की प्रिंटिंग सीखेंगे। और दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नेस्टेड ऑफ लूप्स। तो जब हम लोग लूप के अंदर लूप का यूज करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप्स। जैसे इफ कंडीशन के अंदर जब इफ कंडीशन यूज करते थे तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, नेस्टेड इफ कंडीशन। वैसे ही जब लूप के अंदर एक और लूप हम लोग यूज करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप की हेल्प से हम लोग इसको क्या नाम देंगे, नेस्टेड लूप। क्या नाम देंगे? तो नेस्टेड लूप के अगर नाम से आए प्रोग्राम करने के लिए तो नेस्टेड लूप का भी प्रोग्राम आप यही बना सकते हो, यही एग्जांपल दे सकते हो। और अगर पैटर्न प्रिंटिंग के लिए आए कि पैटर्न्स कैसे प्रिंटिंग करते हैं, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पैटर्न बहुत सारे हैं, ठीक, आप हजारों पैटर्न प्रिंट कर सकते हो। लेकिन कुछ कॉमन पैटर्न जो एग्जाम में अक्सर आते हैं उन पैटर्न को कैसे हम लोग इजिली समझते हैं उसको देखते हैं। बाकी आप पैटर्न आप कोई भी बना सकते हो, कैसे भी प्रिंट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, आप हजारों पैटर्न बना सकते हो। लेकिन इस नेस्टेड लूप की हेल्प से कुछ हम लोग आज पैटर्न बनाना एक दो सीखेंगे, ठीक। तो एक दो या जो भी हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, जो कॉमन पैटर्न्स हैं, जो एग्जाम में आपके आते हैं या आप प्रोग्रामिंग करते वक्त बनाते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीजें तो आई थिंक सबको समझ में आ रही होंगी। जो पुरानी चीजें हमने सीखा हुआ था वही सारी चीजें हैं। यहां से देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, एक वेरिएबल आई लिया है और एक वेरिएबल जे लिया है। और आई और जे की जगह आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। लेकिन लूप चलाने के लिए आप कोई ना कोई वेरिएबल लेंगे। तो जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, ज्यादा आई और जे यूज करते हैं। लेकिन ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लूप चलाने के लिए आई और जे नाम का ही वेरिएबल्स लेंगे, ठीक। आप कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। वो केवल वेरिएबल का एक नाम है। तो कोई भी वैलिड नेम एक्स वाई जेड जो भी वैलिड नेम होगा उस नाम को आप वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हो। जनरली हम लोग ज्यादा आई जे के इन सबको यूज करते हैं लूप में। तो हमने काम क्या किया, लूप चलाने के लिए दो वेरिएबल लिया, आई और जे। अब देखिए यहाँ पे इस लूप को हम लोग बोलते हैं आउटर लूप। कहां से कहां तक इसका स्कोप है, यहां से लेकर के यहां तक। और इस लूप को हम लोग बोलते हैं इनर लूप। क्या हमने बात किया, सबसे बाहर जो लूप है फॉर लूप उसको हम लोग बोलेंगे आउटर लूप। और जो उसके अंदर एक और लूप है, लूप के अंदर जो लूप दूसरा है उसको हम लोग बोलेंगे इनर लूप। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना है, अगर आउटर लूप में कंडीशन ट्रू है तभी इस इनर लूप के अंदर एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि फॉर लूप जो लूप है वो कैसा लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप। और हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, ठीक। तो इस लूप के अंदर एंट्री तभी होगी जब यहां पे कंडीशन ट्रू होगी। अगर यही कंडीशन फॉल्स है तो इनर लूप की चेकिंग भी नहीं होगी। इनर लूप एग्जीक्यूशन की तो बात छोड़ ही दीजिए, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कई सारी क्लासेस रहती हैं और व्यस्तता रहता है, तो रोज पर डे वीडियो नहीं बन पाती, ठीक। लेकिन जो जो कॉन्सेप्ट आपके YouTube पे अपलोड किए जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को आप धीरे धीरे देखते रहिए। और कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड किया जाए। लेकिन और भी क्लासेस रहती हैं तो रोज इतना टाइम नहीं मिल पाता कि रोज वीडियो अपलोड हो जाए, ठीक। तो इस चीज को आप समझेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट की वीडियो आप पा रहे हैं इन चीजों को आप रिवाइज करते जाएंगे, वीडियो को देखेंगे और उसके हिसाब से आप प्रोग्राम्स को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम हमने क्या किया, i इक्वल टू 1, i इज लेस देन 5, ठीक। i की वैल्यू कितनी है, 1। चेक किया क्या 1 जो है वो 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर एंट्री करेगा, एंट्री किया तो फिर एक और लूप है। और यहाँ पे हमने लूप में क्या लिखा, i j इक्वल टू 1, j इज लेस देन i प्लस 1। अब देखिए थोड़ा सा समझना है सबको, इसी चीज को जब आप समझ जाएंगे तो प्रोग्राम में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो i की शुरू में वैल्यू कितनी है, हमने यहां लिख दिया 1। और j की भी शुरू में वैल्यू कितनी है, 1 है। आई थिंक ये चीज सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे चेक करा, j इज लेस देन i प्लस 1। j इज लेस देन मतलब j की वैल्यू क्या, i प्लस 1 से छोटी है। i दैट इज 1 और i प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक। तो क्या j की वैल्यू
i प्लस 1 मतलब 2 से छोटी है, तो j की वैल्यू अभी कितनी है 1, 1 क्या 2 से छोटा है, तो कंडीशन क्या है ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो यहां इसके अंदर एंट्री होगी और यहां पे क्या प्रिंट कर देगा स्टार। क्या प्रिंट करेगा स्टार। हमने क्या प्रिंट किया है स्टार। प्रिंटेबल स्टेटमेंट क्या दिया स्टार, तो स्टार प्रिंट करेगा। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले इनर लूप और आउटर लूप में इंक्रीमेंट किसका होगा, पहले इनर लूप का इंक्रीमेंट होगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनसे आप आगे के भी बहुत सारे प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। जब आप एरे पढ़ेंगे और एरे में मेनली जब डबल डायमेंशन एरे पढ़ेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, ये कॉन्सेप्ट डबल लूपिंग वाला आप नहीं समझ पाएंगे, तो डबल डायमेंशन एरे के प्रोग्राम आप नहीं बना पाएंगे। तो अभी ही इन चीजों को समझ लेना है जिससे आप डबल डायमेंशन एरे जब पढ़ें तो डबल डायमेंशन एरे के भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे ध्यान देना है इनर लूप और आउटर लूप में अब जे का पहले इंक्रीमेंट होगा कि आई का इंक्रीमेंट होगा, ये क्वेश्चन एक माइंड में उठता है। तो पहले इनर लूप इंक्रीमेंट होगा और इनर लूप तब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक इनर लूप में कंडीशन ट्रू होती रहेगी। बात समझिए फिर से, इनर लूप पहले इंक्रीमेंट होगा और वो तब तक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अगर का केस है तो डिक्रीमेंट होता रहेगा जब तक इनर लूप में कंडीशन ट्रू होती रहेगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इनर लूप इंक्रीमेंट होना बंद हो जाएगा, जब कंडीशन आउटर लूप पे जाएगा, तो आउटर लूप जब इंक्रीमेंट होगा इनर लूप फिर से अपने इनिशियल कंडीशन पहुंच जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आउटर लूप इंक्रीमेंट होगा तो इनर लूप फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। मतलब इनिशियल पोजीशन दैट वन इज शुरुआती जो उसकी वैल्यू है, शुरुआती वैल्यू कितनी है 1। तो अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसका इंक्रीमेंट हुआ जे का। जे की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस 1, प्लस प्लस का मतलब एक इंक्रीमेंट। तो जे की वैल्यू जो 1 थी अब जे की वैल्यू कितनी हो गई है 2। चेक किया क्या 2 जो है वो i प्लस 1 से छोटा है, तो i कितना है 1 और i प्लस 1 का मतलब 2, तो क्या 2 से छोटा है। अब बताइए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो कंडीशन अब फॉल्स है। ये 2 से छोटा नहीं होता, बराबर की हमने कंडीशन नहीं दी है, लेस देन कंडीशन दी है, तो इस बार ये लूप नहीं चलेगा। जब ये लूप नहीं चलेगा तो फिर से कंडीशन इंक्रीमेंट किसका होगा i का। अब i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, तो i की वैल्यू पहले कितनी थी 1, अब i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो जाएगी नई वैल्यू i की, तो हमने अपडेट करके कर दिया कितना 2, i की वैल्यू 2 हो गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, j की वैल्यू बढ़कर कहां तक पहुंच गई थी 2 तक, लेकिन जैसे ही आउटर लूप का इंक्रीमेंट हुआ या आउटर लूप का डिक्रीमेंट होगा आगे किसी प्रोग्राम में, तो फिर से j की वैल्यू मींस इनर लूप की वैल्यू अपने इनिशियल कंडीशन पे पहुंच जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है और इसको याद करके रखना है। आप एरेस के प्रोग्राम बनाएंगे, आगे प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो फिर से j की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, कितनी हो गई 1 हो गई। जैसे ही यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ इस आउटर लूप के पास कंडीशन पहुंची, j की वैल्यू फिर से कितनी हो गई 1 हो गई। अब इस चीज को फिर से ध्यान देना है। तो अब देखिए 2 क्या 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। यहाँ चेक करिए j की वैल्यू कितनी, अब नई वैल्यू 1, तो 1 क्या i प्लस 1, i प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 मतलब 3, ठीक। तो क्या j की वैल्यू 3 से छोटी है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 जो है जो 2 है वो 3 से छोटा है, ठीक। तो ये वैल्यू अभी इससे छोटी है, तो 1 जो है वो 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। यहाँ पे आके फिर से स्टार प्रिंट कर दिया। अब देखिए एक और चीज पैटर्न प्रिंटिंग में एक चीज और याद रखना है, अगर हम यहाँ पे ऐसे ही प्रिंट करते जाएंगे तो अगला वाला जो स्टार होगा वो इसी लाइन में प्रिंट करता जाएगा, ऐसे इसी सेम लाइन में प्रिंट करता जाएगा। लेकिन हमें पैटर्न बनाना है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इस कोड में हमने जानबूझकर यहाँ पे छोड़ करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, प्रिंट /n। /n का मतलब होता है नई लाइन। जब ये आउटर लूप पे जाएगा उसके पहले ही इसको क्या मिल जाएगा /n। /n का मतलब नई लाइन, ठीक। अब इस चीज को समझिए सब लोग। तो यहाँ पे फिर से आया तो फिर से क्या प्रिंट कर दिया, 1 क्या 3 से छोटा है, क्योंकि 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो 1 क्या 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे फिर से अगली लाइन पे आया तो क्या प्रिंट कर दिया स्टार। लेकिन अब किस लाइन में प्रिंट किया,
अगली लाइन में प्रिंट किया, इस लाइन के बाद अगली लाइन में प्रिंट किया। ठीक, फिर से कौन सा लूप इंक्रीमेंट होगा, इनर की आउटर, इनर लूप। तो जे की वैल्यू 1 है, एक इंक्रीमेंट होके कितनी हो गई 2, चेक किया क्या 2, i प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 मतलब 3। तो क्या 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो कंडीशन क्या है, अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर से क्या प्रिंट कर देगा, स्टार। मतलब इसी लाइन में क्या प्रिंट कर देगा, स्टार, और इस लाइन में स्टार प्रिंट करेगा। फिर से जे का एक इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, चेक किया क्या 3, 2 प्लस 1 मतलब 3 से छोटा है। अब कंडीशन गलत हो गई, जब कंडीशन गलत हो गई तो ये लूप अब नहीं एग्जीक्यूट होगा, आगे वाली लाइन पे जाएगा तो यहां पे इंडिकेट करने लगेगा, अगली लाइन पे स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन। ठीक, और फिर से जे का जब इंक्रीमेंट नहीं होगा तो अब किसका इंक्रीमेंट होगा, आई का। तो आई का इंक्रीमेंट होगी, कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू नई कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू नई 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 प्लस 1 मतलब 3। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जे की वैल्यू जो 3 हो चुकी थी अब फिर से 3 नहीं रहेगी। जैसे ही आउटर लूप में इंक्रीमेंटेशन होगा, जे फिर से अपने इनिशियल कंडीशन पहुंच जाएगी, यही चीज हमने समझा था। तो जे की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जे वाली कंडीशन सही है, 3 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे चेक किया क्या 1 जो है वो i प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 मतलब क्या 4 से छोटा है। तो 1 जो होता है वो 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से यहाँ क्या प्रिंट कर देगा, स्टार। तो अगली लाइन के सामने क्या प्रिंट कर देगा, स्टार। ठीक, फिर से एक जे का इंक्रीमेंटेशन हुआ, जे की वैल्यू 1 की बजाय अब नई कितनी हो गई 2, चेक किया क्या 2 जो है वो i प्लस 1 मतलब 4 से क्या छोटा है, तो छोटा है। तो फिर से क्या प्रिंट कर देगा, स्टार। ठीक, फिर से एक इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू नई कितनी हो गई 3, चेक किया क्या 3 जो है वो i प्लस 1 दैट इज 4 से क्या छोटी है। तो 3 जो होता है वो 4 से छोटा है होता है, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से ये क्या प्रिंट कर दिया, स्टार। ठीक, फिर से एक इंक्रीमेंट हुआ, अब कितना हो गया 4, और क्या चेक किया क्या 4 जो है वो 3 प्लस 1 मतलब 4 से छोटा है। अब कंडीशन गलत हो गई, जब कंडीशन गलत हो गई तो ये लूप इनर वाला इस बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, मींस अब इसको फिर से क्या मिल जाएगा, स्लैश एन। तो एक बार जब पूरा ये एग्जीक्यूट हो जाता है, पूरा जब आई इंक्रीमेंट हो जाता है तो हमेशा कहां पहुंच जाता है, स्लैश एन का मतलब नई लाइन। ठीक, फिर से देखिए आई की वैल्यू जो है अब नई वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो जाएगी, आई अब इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि जे इंक्रीमेंट नहीं होगा, जे की वैल्यू खत्म हो गई, तो आई की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक, और जब ये 4 हो जाएगी तो जे फिर से कहां पहुंच जाएगा, अपने इनिशियल कंडीशन पे। जे की वैल्यू फिर से कहां पहुंच जाएगी, शुरू वाली पोजीशन में। तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक, तो फिर से देखिए ये वाला क्या 4 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। फिर से चेक किया क्या 1 जो है वो 4 प्लस 1 दैट इज 5, तो क्या 5 से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 से छोटा है 1। तो फिर से आया क्या प्रिंट कर दिया, स्टार। ठीक, फिर से जे का एक इंक्रीमेंट हुआ, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई, नहीं 2, चेक किया क्या 2 जो है वो 5 से मतलब 4 प्लस 1 आई दैट इज 4 प्लस 1 क्या 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। फिर से क्या प्रिंट कर दिया, स्टार। फिर से जे का एक इंक्रीमेंट हुआ, जे की नई वैल्यू कितनी हो गई 3, चेक किया क्या 3 जो है वो 4 प्लस 1 दैट इज क्या 5 से छोटा है, तो 3 जो है वो 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। फिर से आके यहाँ क्या प्रिंट कर दिया, स्टार। ठीक, फिर से एक इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया 3 की बजाय जे की वैल्यू 4, चेक किया क्या 4 जो है वो 5 से छोटी है, तो 5 से छोटी है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे फिर से क्या प्रिंट कर देगा, स्टार। ठीक, फिर 4 के बाद एक और इंक्रीमेंट हुआ जे का, कितना हो गया 5, चेक किया क्या 5 5 से छोटा है। अब कंडीशन गलत हो गई, जब 5 5 से छोटा है, जे वाली कंडीशन गलत हो गई। जब जे की कंडीशन गलत हो गई तो अब कौन सा लूप इंक्रीमेंट होगा, आउटर लूप। आउटर लूप में वैल्यू आई की कितनी हो चुकी 4, अब नई वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो जाएगी 5। अब चेक करा क्या 5 5 से छोटा है, तो 5 5 से छोटा नहीं है। इस बार आउटर लूप में ही कंडीशन गलत हो गई। जब आउटर लूप में कंडीशन गलत हो गई तो इनर लूप के अंदर एंट्री होगा नहीं, तो इस टाइप का पैटर्न प्रिंट करने लगेगा। ठीक, अच्छा लग रहा है ना पैटर्न आपको देखने में, हर बार स्टार आपका देखिए, पहले 1 स्टार एक लाइन में, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार। और अगर आप लूप और ज्यादा बढ़ा देंगे, लूप इज लेस देन 6 यहां कर देंगे। ठीक, कितना कर दिए
लूप लेस देन 6 कर दिए तो एक बार और यही सारा काम हो जाएगा, फिर से स्टार 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 और स्टार। लेस देन 7 कर दोगे तो 7 बार करने लगेगा, ऐसे करके प्रिंट करेगा। तो जितनी बार भी अब कितनी बार चलेगा, लेस देन 6 का मतलब 5 बार, ठीक, लेस देन 7 का मतलब 6 बार, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक। पहले में 1 स्टार, दूसरे में 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार। आई थिंक सबको ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर हम पैटर्न प्रिंट करना चाहते हैं तो ऐसे करके पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। अब जितना भी इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे उतना आपका ये बढ़ता जाएगा, उतनी लाइन ज्यादा प्रिंट करता जाएगा। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा प्रोग्राम को रटना नहीं है, बस इन चीजों को समझना है कैसे ये पैटर्न प्रिंट कर रहा है। तो लेस देन 5 पे ही करेंगे तो कितनी बार प्रिंट करेगा, या लेस देन 6 ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रोग्राम सही है, ठीक है। लेस देन 6 ही कर दीजिए, ठीक। आई थिंक ये सब चीज सबको समझ में आ रहा होगा कि स्टार कैसे प्रिंट करना है। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, कुछ लोग प्रिंट करने हैं ऐसे, जैसे एक पैटर्न ये बन गया 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, या इसको और एक बार कर लीजिए, ठीक। ऐसे करके भी पैटर्न बन सकता है। तो आप जैसे चाहे वैसे पैटर्न बना सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बनाएंगे। अब देखिए इसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे रफ नहीं कर रहे हैं, कुछ और पैटर्न सीखते हैं इसी प्रोग्राम से, प्रोग्राम को नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक। उस प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम बजाय स्टार को प्रिंट करने का अब हमने क्या प्रिंट कर दिया, परसेंटाइल डी और आई। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप सबको नहीं समझेंगे हम लोग, क्योंकि एक बार हमने समझ लिया है कि लूप कैसे चल रहा है। अब हम इसको देखते जाते हैं कैसे ये पैटर्न बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू भी कितनी है, फिर से नया प्रोग्राम आप बनाने के लिए यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया, आई। अब ये दूसरा प्रोग्राम है, उसी तरह से लॉजिक है, लेकिन प्रोग्राम में अब हमने क्या प्रिंट कर दिया, आई। तो आप क्या करेंगे, पहले स्टार वाला प्रिंट कर लेंगे, या अपने नाम को आप चाहते हैं कि एक बार 5 बार मेरे नाम का पहला अक्षर प्रिंट हो, फिर 4 बार प्रिंट हो, फिर 3 बार प्रिंट हो, या एक बार हो, फिर 2 बार हो, फिर 3 बार हो, ऐसे करके प्रिंट करना चाहते हो अपने नाम का अक्षर, ठीक, तो वो भी कर सकते हो आप, डबल कोट्स में वो दे दीजिएगा। अब हमने क्या किया, नया प्रोग्राम एक बना लिया। तो उस प्रोग्राम के बाद ये अगला प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या प्रिंट कर दिया है, आई की वैल्यू, ठीक। अब देखिए इसको कैसे हम लोग चलते हैं, फिर से देखिए सब लोग प्रोग्राम। अब देखिए आई की शुरू में वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी कितनी है, 1। आई थिंक ये तो समझ में आ रहा होगा, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है। 1 क्या 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। 1 जे क्या, आई प्लस 1 मतलब 7 से छोटा है, ऑब्वियस सी बात है छोटा है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मतलब 1 प्लस 1 मतलब 2 से क्या छोटा है, सही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, आई की वैल्यू है कितनी, 1। तो क्या प्रिंट करेगा, 1। फिर से जे का एक इंक्रीमेंट होगा, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। चेक किया क्या, 2 जो है वो आई प्लस 1 मतलब 2 से क्या छोटा है, तो 2 से छोटा नहीं है, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। जब कंडीशन गलत हो जाएगी तो आउटर लूप पे पहुंचेगा, तो आउटर लूप में कितना हो जाएगी वैल्यू, आउटर लूप में वैल्यू आई की 2 हो जाएगी। और जब आउटर लूप में इंक्रीमेंट होता है तो जे फिर से कहां पहुंच जाएगा, इनिशियल कंडीशन में, दैट इज 1। फिर से चेक किया क्या, 2 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। फिर चेक किया क्या, 1 जो है वो 2 प्लस 1 मतलब 3 से क्या छोटा है, तो कंडीशन ट्रू। फिर से यहाँ पे वैल्यू किसकी प्रिंट कर रहे हैं हम, आई की, तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 2। फिर से एक इंक्रीमेंट हुआ आई जे का, तो जे की वैल्यू कितनी है, 1। एक इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई, 2। चेक किया क्या, 2 जो है वो आई प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 मतलब क्या 3 से छोटा है, तो 2 जो है वो 3 से छोटा होता है, ये 2 जो है वो 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर से वही वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो आई प्रिंट करें तो आई की वैल्यू तो वही है, 2 ही है, तो क्या प्रिंट कर देगा, फिर से एक इंक्रीमेंट होगा जे का, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। चेक किया क्या, 3 जो है वो 3 से छोटा है, कंडीशन इस बार फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो आई के पास पहुंचेगा, तो आई की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की नई वैल्यू 3 हो जाएगी, और जे फिर से कहां पहुंच जाएगा, इनिशियल कंडीशन पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 जो है वो क्या 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आया क्या, 1 जो है वो 3 प्लस 1 मतलब 4 से छोटा है, 4 से छोटा है, तो 1 जो है वो 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आया तो किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, 3 की, आई की, ठीक।
फिर से एक जे का इंक्रीमेंट हुआ तो जे की नई वैल्यू कितनी हो गई 2। चेक किया क्या 2 जो है वो 3 + 1 दैट इज 4 से क्या छोटा है, कंडीशन ट्रू। फिर से i की वैल्यू, i मतलब वही वैल्यू 3, फिर से एक इंक्रीमेंट हुआ तो 2 की जगह नई वैल्यू कितनी हो गई 3। चेक किया 3 जो है वो क्या 3 + 1, i कितना है 3, तो 3 + 1 मतलब 4 से क्या छोटा है, तो 3 जो है वो 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। तो फिर से कौन सी वैल्यू प्रिंट करेंगे, i वाली ही वैल्यू, तो i वाली वैल्यू कितना प्रिंट कर दिया 3। फिर से एक इंक्रीमेंट हुआ तो 3 के बाद एक और वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई तो 4। चेक किया क्या 4 जो है वो i + 1 मतलब क्या 4 से छोटा है, तो कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन गलत हो गई। जब कंडीशन गलत हो गई तो आउटर लूप के पास पहुंचा, आउटर लूप में वैल्यू जो 3 तक थी अब कितनी हो गई 4, और जब ये 4 पे पहुंच जाता है फिर से j अपने इनिशियल कंडीशन पहुंच जाता है। तो अब फिर से देखिए j की वैल्यू 1 है और 1 क्या 4 + 1, 4 + 1 मतलब 5, तो कितनी बार चल जाएगा, अब 4 बार चल जाएगा। तो ऐसे करके कितना प्रिंट कर देगा 4 4 4 4, और फिर एक बार ऐसे होगा तो 5 के लिए तो फिर से क्या प्रिंट कर देगा 5 5 5 5 और 5। तो एक नया पैटर्न बन गया ना। आप इसको पूरा चलाएंगे फिर i की वैल्यू जब आपकी 6 पर पहुंच जाएगी तो कंडीशन गलत हो जाएगी, 6 > 6 कंडीशन गलत है तो यहां पे रुक जाएगा, मतलब 5 तक चलेगा और जब 6 वैल्यू आ जाएगी तो रुक जाएगा। तो ऐसा पैटर्न आपका बन के आएगा। आप इसको कंप्यूटर पे आप करके देखिएगा, अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख दीजिएगा। तो पहले 1 प्रिंट किया, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5, अगर <7 कर दोगे 6 6 ऐसे करके, और <8 कर दोगे 7 7 ऐसे करके प्रिंट करता है। एक नया पैटर्न बन गया, पहले 1 प्रिंट किया, फिर 2 प्रिंट कर दिया, फिर 3 3 बार, फिर 4 4 बार, फिर 5 5 टाइम ऐसे करके प्रिंट करता जाएगा। ठीक, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। प्रोग्राम को रटना नहीं है, पूरे प्रोग्राम की लॉजिक में हमने कोई चेंज नहीं किया, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या प्रिंट कर लिया आई की वैल्यू। ठीक, तो ये 2 प्रोग्राम हो गए। इस 2 प्रोग्राम के बाद इसी कॉन्सेप्ट एक और आपको बता देते हैं इसी क्लास में। तो यहाँ पे देखिए अब आई को प्रिंट करने की बजाय अगर हम जे को प्रिंट करें, हम नया एक पैटर्न बनाना चाहते हैं। पैटर्न क्या बनाया हमने, इसको प्रिंट कर लिया जे को। तो फिर से देखिए शुरू से i की वैल्यू शुरू में 1 है और j की वैल्यू शुरू में 1 है, दोनों वैल्यू 1 है। अब देखिए क्या यहां चेक किया क्या 1 जो है वो i + 1 मतलब 1 + 1 मींस क्या 2 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। यहां पे आया तो अब किसकी वैल्यू पहले प्रिंट करेगा j की, तो j की वैल्यू हम यहां प्रिंट करें तो j की वैल्यू है कितनी 1। ठीक, अब उसके बाद फिर से एक इंक्रीमेंट हुआ j का, तो j का इंक्रीमेंट होकर j की वैल्यू कितनी हो गई 2। चेक किया क्या 2 जो है वो i + 1 दैट इज 2 से क्या छोटा है, कंडीशन गलत हो गई। जब कंडीशन गलत हो गई स्लैश n मिला, अब i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई, तो i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई तो i की वैल्यू कितनी हो गई 1 थी, एक इंक्रीमेंट हो गई 2 हो गई, और जब इंक्रीमेंट हो जाता है तो j फिर से कहां पहुंच जाता है अपने इनिशियल कंडीशन पे, फिर से आया। तो अब चेक किया क्या 1 जो है वो 2 + 1, 2 + 1 दैट इज 3, तो क्या उससे छोटा है, तो कंडीशन सही है छोटा है। लेकिन वैल्यू अब किसकी प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, इसकी प्रिंट कर रहे हैं j की, तो j की वैल्यू है कितनी 1। फिर से j की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई, कितनी हो गई 2। चेक किया क्या 2 जो है वो i + 1 दैट इज 2 + 1 दैट इज 3 से क्या छोटा है, तो 2 जो है वो 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से आया, फिर से j की वैल्यू प्रिंट किया, तो j की नई वैल्यू कितनी है 2, तो क्या प्रिंट कर दिया 2। फिर से एक इंक्रीमेंट हुआ j का, j की वैल्यू 2 के बाद एक इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई 3। चेक किया क्या 3 जो है वो 2 + 1 मतलब 3 से क्या छोटा है, कंडीशन गलत हो गई इस बार। जब कंडीशन गलत हो गई तो आउटर लूप के पास पहुंचा, तो आउटर लूप में j i की वैल्यू 2 थी, एक इंक्रीमेंट होकर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 3 हो जाएगी, और जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी तो j की वैल्यू फिर से शुरू वाली पहुंच जाएगी, कितना हो जाएगा इनर लूप की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी, शुरू वाली हो जाएगी 1। अब देखिए ये क्या 3 जो है वो 6 से छोटा है आउटर लूप में, सही है। यहां पे आया j की वैल्यू 1 है, 1 क्या 3 + 1, 3 क्योंकि i की वैल्यू है, क्या 4 से छोटी है, तो 4 से छोटी है, कंडीशन ट्रू है। तो यहां पे आया फिर से हमने क्या प्रिंट कर दिया j की वैल्यू, और j की वैल्यू क्या प्रिंट कर दिया 1। ठीक है, फिर से एक इंक्रीमेंट हुआ j का, j की वैल्यू नई कितनी हो गई 2। चेक किया 2 जो है वो क्या 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से हमने नई वैल्यू j की प्रिंट किया, तो नई वैल्यू कितना प्रिंट कर दिया 2। ठीक है, और उसके बाद फिर से एक इंक्रीमेंट हुआ, तो 2 के बाद एक इंक्रीमेंट होकर नई वैल्यू कितनी हो गई 3।
चेक किया क्या 3 जो है वो 3 + 1 दैट इज I + 1 दैट इज 4 से क्या छोटा है, तो 3 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। तो नई वैल्यू हमने j की प्रिंट किया, j की अभी करंटली वैल्यू कितनी है 3, तो क्या प्रिंट कर दिया 1 2 3, फिर से एक इंक्रीमेंट हुआ तो 3 के बाद एक इंक्रीमेंट होगी, कितना हो गया 4, अब करंटली वैल्यू कितनी है 4, चेक किया क्या 4 जो है वो I + 1 मतलब 3 + 1 क्या 4 से छोटा है, तो 4 4 से छोटा नहीं है, कंडीशन आपका गलत हो जाएगा। जब कंडीशन गलत हो जाएगा तो फिर से आउटर लूप के पास पहुंचेगा, आउटर लूप में फिर से नई वैल्यू 3 के बाद एक और अपडेट हो, कितनी हो जाएगी 4, और ये वैल्यू फिर से 4 तक पहुंच चुकी थी लेकिन फिर से कहां पहुंच जाएगी इनिशियल कंडीशन पे। ठीक, अब फिर से यही सेम कार्यक्रम होगा। अब देखिए नया क्या प्रिंट करेगा 1 2 3 4, फिर एक बार और ऐसे करेगा जब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, चेक किया क्या 5 जो है वो 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे करके आगे फिर चलेगा 1 2 3 4 और 5, फिर से सारा प्रिंट किया, फिर से जब j की वैल्यू गलत हो जाएगी तो फिर से I का एक इंक्रीमेंट होगा, I की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 6, चेक किया क्या 6 6 से छोटा है, कंडीशन गलत हो जाएगी, कंडीशन गलत हो जाएगी तो ये आपका नया पैटर्न। अब देखिए इसमें क्या प्रिंट कर रहा है 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 5, तो आई थिंक 3 पैटर्न हमने सीखा एक ही प्रोग्राम से, प्रोग्राम में बिना किसी ज्यादा चेंज किए हमने 3 पैटर्न एक ही प्रोग्राम में सीख लिया, और आप विश्वास मानिए आप कई सारे पैटर्न बना सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज करके प्रोग्राम में थोड़ा सा लॉजिक आप डेवलप करके अपने हिसाब से उसको सेट करके आप प्रोग्राम्स बना सकते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे और उतनी सिंपल आपको प्रोग्रामिंग लगेगी। ठीक, तो देखिए जब भी आपको वीडियो मिले पर डे, तो इतना संभव नहीं हो पा रहा है अभी कि रोज वीडियो डाले, लेकिन जब भी आपको वीडियो मिले तो उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आप खुद उसको प्रैक्टिस करिए। जैसे हमने 3 प्रोग्राम अब बना के दिखाया, अब इन्हीं की हेल्प से आप और 2-3 प्रोग्राम बनाइए, क्योंकि पैटर्न बहुत सारे हैं। आप पैटर्न जैसे इसको I + 1 चलाने की बजाय आप इसको <6 चला दोगे तो जो पैटर्न बनने लगेगा वो ऐसे बनने लगेगा, स्टार 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 ऐसे करके, रो और कॉलम दोनों में बनने लगेगा। ऐसे कितनी बार 5 बार, ऐसे कितनी बार 5 बार, ऐसे करके एक रेक्टेंगल के हिसाब से बनने लगेगा। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट करिए, जितना भी आप लूप चलाते जाएंगे, जितना भी आप उसको सही करते जाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल होंगे। इसको रटना नहीं है, आप इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आपके पास माइंड में आता जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इसको देखें सब लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों तक इसको पहुंचाइए जिससे और लोग इससे लाभान्वित हों। तो 2-3 कॉन्सेप्ट हमने सीखा। एक नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट, लूप के अंदर जब लूप हम लोग यूज करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो इस फार लूप के अंदर एक और फार लूप हमने यूज किया है, इसलिए ये नेस्टेड लूप का एग्जांपल भी हो जाएगा। और दूसरा पैटर्न चूंकि प्रिंट कर रहे हैं इससे, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, पैटर्न प्रिंटिंग का भी एग्जांपल हो जाएगा। आगे और भी प्रोग्रामिंग हम लोग सीखेंगे और नए नए प्रोग्राम्स बनाना सीखेंगे। ठीक, तो आप इसको देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग।